ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा पठार। हम जानेंगे पठार से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। देखिए, एक पहाड़ होता है और सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, और उससे नीचे होता है पठार, ठीक है, जिसको हिल बोलते हैं, ठीक है। तो पठार से कुछ प्रश्न आपको बन सकते हैं और एग्जाम में बनते हैं। उसका पुस्तक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अब प्रायद्वीपीय भारत क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है ना, इसी को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसको अगर आप ड्रॉ करके अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से जो नीचे का ये निकला और ये जो ऊपर जाके ऐसे गया, ये जो पार्ट नीचे का आपका दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो देख रहा है ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो नीचे की बात है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी दक्षिण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। यानी कि ये जो बना है, ये जो चट्टान निर्माण हुआ है, ये कितना है? 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। कार्बोनिफेरस कल्प के पहले गोंडवाना लैंड का एक भाग था। यानी अगर आप ठीक से विश्व मैप देखेंगे ना तो भारत जो है ना, यानी भारत जो निर्माण हुआ है, नीचे इसका भूमि था, नीचे एक पार्ट था, और ये ना खिसकते खिसकते जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, और यूरेशियन प्लेट से टकरा करके आज ये वर्तमान रूप में है, ठीक है। समझ गए? तो इसको विश्व मैप में आपको देखना पड़ेगा, आपको समझ में आएगा कि अगर इसका पुराना मैप देखेंगे, संसार का पुराना मैप देखेंगे, मतलब पुराना से पुराना, तब वहां पे आपको दिखेगा कि ये पहले ना नीचे दक्षिण अफ्रीका वाला पार्ट का भाग था, वहां से टूटते 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 ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब जाके भारत लैंड बना, ठीक है। तो कहता है कि नहीं, ये ना गोंडवाना लैंड का एक भाग था। यानी कि दक्षिण का जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड, ठीक है। कौन सा लैंड है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। कहता कार्बोनिफेरस कल्प के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। तो आपको पूछेगा कि भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस बेसिन में मिलता है, तो एक बार नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, ये सब नदी के नाम है ना। नदी के बेसिन, बेसिन माने कि नदी के जो नीचे का जो गहराई जो क्षेत्र है ना, उसमें कोयला मिलता है, ठीक है। भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा समझ गया ना, कौन कौन बेसिन में मिलेगा। बेसिन किसको कहते हैं, मोटा मोटी समझ में आ गया। नदी जो अपनी धारा को लेकर चलती है तो उसकी कोई गहराई होती है ना, तो उस गहराई में मिलता है आपको कोयला, ठीक है। आप लोग के नल किचन में रहता है, नल खोलते हैं पानी गिरता है, वो बेसिन है ना। उस तरह नदी का बेसिन, ठीक है, उसकी गहराई, और उस गहराई में कोयला मिलता है। तो आपको पूछेगा कि भारत में किस किस बेसिन में कोयला पाया जाता है, नाम याद रखिए, दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी। उंगली पर गिर लीजिए, याद रह जाएगा, ठीक है, उंगली पर गिर लीजिए, याद रह जाएगा, ठीक है। ये सब ना कोयला मिलेगा। तब पूछेगा आपको कोयला कौन से चट्टान में, तो गोंडवाना लैंड। कोयला कौन से चट्टान में? गोंडवाना लैंड। यानी कोयला पाया जाता है गोंडवाना लैंड के चट्टान में, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक दो बार वीडियो पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ से ये क्वेश्चन परीक्षा में बनता है कि भारत में कोयला पाया जाता है कौन से चट्टान में, तो गोंडवाना लैंड के चट्टान में, ठीक है। और कौन सा बेसिन में, तो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, ये सब बेसिन में पाया जाता है। बीपीएससी में, दरोगा में ये सब क्वेश्चन कई बार पटक चुका है, ठीक है। तो आपसे भी पूछेगा, याद रखे, ठीक है। कहता है जबकि क्रीटैसिकल कल्प के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से ना दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप, ठीक है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियन कल्प के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां है। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब मध्य उच्च भूमि क्या होता है? मध्य मतलब बीच में, ठीक है, और उच्च भूमि जो आसपास के जो जगह रहेगा ना उससे ऊंच रहेगा, ठीक है। आसपास की जगह उससे ऊंच रहेगा ना, तो मध्य उच्च भूमि उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। कहता है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा का पठार। पूछेगा मालवा का पठार कहाँ है? नर्मदा नदी के उत्तर में, ठीक है। मालवा का पठार के अधिकतर भाग में ना मध्य उच्च भूमि मिलता है। यानी कि मालवा का पठार है ना, उसके आसपास ही ना मध्य उच्च भूमि मिलता है, कि वहां की जगह ही ना उच्च है आसपास के एरिया के मुकाबले, ठीक है। मालवा का पठार मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में न संकरी है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को न स्थानीय रूप से न बुंदेलखंड कहते हैं, समझ गए, तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड है और बघेलखंड है। कहता दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार उच्च मध्य भूमि का ना भाग है। तो एक उच्च मध्य भूमि छोटा नागपुर का पठार हो गया आपका, ठीक है। आई किसके द्वारा ला गया? महानदी। महानदी अपने द्वारा बहा के लाई ना, और वहां पे छोड़ गई, तो वो बन गया मध्य उच्च भूमि, ठीक है। समझ गए? तो छोटा नागपुर का पठार किसका उदाहरण है? मध्य उच्च भूमि का, ठीक है। उधर आपका
एक और बता है आपको मालवा का पठार, ये भी है मध्य उच्च भूमि का, ठीक है। कहता है मुख्यतः झारखंड के रांची, गुमला, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले में ना, पश्चिमी बंगाल के ना पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में ना फैला हुआ है। ओडिशा के मयूरभंज एवं सुंदरगढ़ जिले में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर छोटा नागपुर पठार के बारे में, ठीक है। और बीपीएससी एक बार पूछा था कि छोटा नागपुर पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए राज्य के बारे में, राज्य के अंतर्गत जिला भी है। पहला राज्य आप याद रखिए झारखंड, याद हो गया। दूसरा राज्य आप याद रख लीजिए पश्चिम बंगाल, याद हो गया। तीसरा राज्य आप याद रखिए ओडिशा, याद हो गया। क्या राज्य हुआ लगभग, ठीक है। इसका ना अलग अलग जिला है जो अभी आपको बात किया, ठीक है। इतने राज्यों में ना छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, ठीक। आगे है आपका इस पठार, देखिए छोटा नागपुर पठार को ना भारत के रूर कहते हैं। रूर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां से ना तरह तरह के खनिज पदार्थ निकलते हैं कीमती वाला, ठीक है। इसलिए भारत का ना रूर कहते हैं, यानी कि संपदा, प्राकृतिक जो संपदा है ना संसाधन से ना संपूर्ण है, यानी भरा पड़ा है उसमें, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में, समझ गए। इस पठार में ना विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का ना क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाद भूमि स्थित है, जिसका ना अधिकतम ऊंचाई लगभग ना 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में ना सोपान मिलते हैं। सोपान समझते? सोपान सीढ़ी, सोपान माने की जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहाड़ है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का पहाड़ है, इतना चौड़ा हुआ, फिर इतना चौड़ा हुआ, फिर इतना चौड़ा हुआ, फिर इतना चौड़ा हुआ, तो इस तरह से आपको सीढ़ी लेखा नहीं लग रहा है? हाँ, तो सोपान मतलब होता है सीढ़ी, छत पर नहीं चढ़ते हैं, वही सीढ़ी के बारे में कह रहा है। इस पठार में ना प्रत्येक दिशा में ना सोपान मिलते हैं। सोपान मतलब सीढ़ी के रूप में, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में ढाल तीव्र स्कर्पों में, तीव्र ढाल माने कि बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा, तीव्र ढाल बहुत तेजी से, ठीक है, स्कर्पों के रूप में पाया जाता है। अतः ना यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल नदी बहती है, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से ना उत्तर पूर्व की तरफ बहती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, याद रहेगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी नीचे वाला यह हुआ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इधर जाएगा ना, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम से उत्तर पूर्व, समझ गए। यानी ऐसे निकल करके ऐसे बहती है, ठीक, समझ गए। आगे कहता है आपका इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र में ढाल को ना तीव्र बनाती है। ढाल को तीव्र बनाती है कि अपने साथ जितना है ना उसको काटते उठते नीचे लेके चली जाती है, ठीक है। मालवा का पठार की उत्तरी सीमा अरावली बताया है ना कि भारत के संसार की सबसे पुरानी पर्वतों में से एक अवशिष्ट पर्वत अरावली, एवं दक्षिणी सीमा विंध्य क्षेत्र और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड द्वारा निर्मित की जाती है। भारत के पठार है, जैसे आपका मालवा का पठार हुआ, छोटा नागपुर का पठार हुआ, ठीक है, ये सब पठार है। मेघालय का पठार हुआ, ये सब पठार है, ठीक है। तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, काठियावाड़ का पठार है, उसके बाद दंडकारण्य क्षेत्र है, उसके बाद दक्कन का पठार है, ये सब पठार है। अब मैप के द्वारा समझिएगा ना ज्यादा आसान रहेगा, परीक्षा में नहीं भूलिएगा, आप अपने से मैप बनाइएगा, ठीक है। तो बता दिए ना कि बीपीएससी पूछा था कि छोटा नागपुर का पठार कितना राज्य में फैला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। दक्कन का पठार ना त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार समझ रहे, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज में 3 भुजा है ना, उसी तरह से हाँ, दक्कन का पठार ना एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो ना नर्मदा नदी के ना दक्षिण में स्थित है। पूछेगा आपको, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके ना उत्तर में चौड़े आधार पर ना सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि ना महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके ना पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में ना काली मृदा पाई जाती है। अब पूछेगा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में सबसे ज्यादा काली मृदा कहाँ? महाराष्ट्र में। इसका मतलब कि दक्कन ट्रैप ज्यादा महाराष्ट्र में है, और आ गया ना, तो दक्कन ट्रैप कहाँ है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, यहीं पे काली मृदा मिलेगा, ठीक है। तो कहता है दक्कन ट्रैप में ना काली मृदा पाई जाती है, जिसका ना निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षयन यानी अपरदन के फलस्वरूप हुई है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार में ना उत्तरी पश्चिमी किनारे पर ना स्थित है। ये बहुत ही खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे ना स्थानीय रूप से मेघालय पठार कहते हैं, मेघालय में पड़ता है, इसका नाम है मेघालय पठार, ठीक है। वहीं पे है आपका कार्बी एंग्लो पठार तथा उत्तर कचार पठारी के नाम से भी जाना जाता है। यह भ्रंश के कारण ना प्रायद्वीपीय भाग से ना मालदा गैप से पृथक हो गया था। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गोंडवाना लैंड और मेघालय पठार किसके
किस गैप से अलग हुए थे? मालदा गैप से। मालदा एगो जगह है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और मालदा ना गैप है, वो दोनों को ना अलग करता है। समझ गए? समझ गए? यानी मेघालय का पठार और दक्कन इधर प्रायद्वीपीय पठार, ये दोनों कैसे अलग हुआ है? मालदा गैप से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको याद रखिए। ठीक है, यह भ्रंश के कारण ना प्रायद्वीपीय भाग से ना मालदा गैप से ना पृथक हो गया है। मालदा गैप है, गैप समझ से गैप, हाँ खाली जगह, यानी कि इतने से धक्का मार दिया, उधर चला गया, उधर वाला उधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, यानी कि नीचे जो गोंडवाना लैंड हम आपको कहे, ठीक है, मालदा का पठार कहाँ? पश्चिम बंगाल में है, तो यहाँ पे ना गैप बनता है। ये देखिए, ये मेघालय का पठार है, ठीक है, ये मालदा गैप बनता है, यहाँ पे मालदा है, ठीक है, मालदा गैप है, देखिए मेघालय है, तो मेघालय का पठार यहाँ है, तो गैप बना करके अलग होता है। ठीक, गैप है, तो कौन गैप है? मालदा गैप है, ये एक बार पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है? प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय का पठार कौन सा गैप द्वारा अलग होता है, विभाजित होता है? तो मालदा गैप द्वारा। ठीक है, कहता मालदा गैप पश्चिम बंगाल के ना मेघालय व कार्बी एंग्लो पठार को ना छोटा नागपुर पठार से ना अलग करता है, यानी छोटा नागपुर पठार से ना ये अलग होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के अलग करने का जो बीच फैक्टर है वो कौन है? तो मालदा गैप। या ये भी कहेगा कि मालदा गैप किसको किसको अलग करती है? छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। अगर छोटा नागपुर का पठार नहीं लिखा है तो आपको प्रायद्वीपीय पठार लिख देगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार लिख देगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भूमि लिख देगा। ठीक है, मेघालय पठार के ना 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां है, गारो, खासी, जयंतिया। और दरोगा में ना ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। अब मेघालय में ही ना कई सारे जनजाति रहते, इसी पर, इसी के नाम से ना उस जनजाति का नाम है। समझ गए? गारो, खासी, जयंतिया जनजाति पाए जाते हैं कहाँ? मेघालय में। इसी पहाड़ी पर रहते हैं ना, इसलिए उसका नाम इसी के नाम पर है। ठीक है, तो परीक्षा पूछते गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। ये क्या है? पठार है, कई बार पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा। तथा भुवन पहाड़िया असम के ना बराक घाटी में स्थित है। ये पूछता है भुवन पहाड़ी कहाँ है? असम में है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से ना ओडिशा में है। ये वो जगह है दंडकारण्य, जाके जो कछुआ के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, कछुआ की प्रजाति। और यहाँ पे ना एक और प्रजाति पाया जाता है, उसको कहते हैं एलिगेटर, घड़ियाल। समझते हैं? अपना तो घड़ियाल को क्या बोलते हैं? मगरमच्छ। ठीक है, उसकी ना प्रजाति वहां पे पाया जाता है। ठीक है, दंडकारण्य में। और वो भी पाया जाता है क्या? टर्टल। टर्टल माने कि कछुआ। दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। यानी कि देखो दंडकारण्य जो क्षेत्र है ना, कई गो राज्य में है, काउंट करो। दंडकारण्य क्षेत्र ना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इतना जगह फैलल है। अगला क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है कि दंडकारण्य कई राज्य में फैलल है, तो याद कर लीजिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। मार दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको, 1 नंबर मिल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलते चलते एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार किसका भाग है? इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन भी दे देते हैं, हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट के पर्वतों का, या सतपुरा श्रेणी का। कमेंट करके बताइए। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। ये था पठार, जहां से आपसे प्रश्न बनता है। अगला टॉपिक है आपका पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इससे पहले आपका भारत में तट रेखा के बारे में पढ़ा देंगे, जहां से ना एक क्वेश्चन देखता है, आपको परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।